लास्ट लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम थर्डलाइट से टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करनी है तो विद द हेल्प ऑफ थर्डलाइट हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी फार, कोई हमसे दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हम उसको अप्लाई कर सके करके उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एक केस हमने पढ़ लिया था, टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय थर्डलाइट यूजिंग वर्टिकल एंगल। इसके अंदर जो केस हमने पढ़ लिया था वो कौन सा था, व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। इसके अंदर इसका क्या मतलब है, जैसे फिगर देखो, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है एक्स वाई, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ये एक्स वाई आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो कुछ भी है, चाहे इलेक्ट्रिक पोल है चाहे कुछ भी है, कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। तो हम इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्डोलाइट। तो थर्डलाइट से हम करते क्या है इसके अंदर, एट सुटेबल डिस्टेंस डी, क्योंकि हम सैटेलाइट के स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो इसका बेस है वो असेसिबल है, मतलब इस बेस तक पहुंच सकते हैं, तो हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस डी होता है। और हम जो थैडोलाइट है, थैडोलाइट में हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी टॉप से थैडोलाइट का वर्टिकल एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लेते हैं जो कि अल्फा है, और ऑब्जेक्ट का बॉटम उसका हम थैडोलाइट से एंगल पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि बीटा है। अब इस डी को, अल्फा को और बीटा को, इन सबको यूज करके हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज कैसे डिराइव किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ये एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल हाइट जो कि एक्स वाई की हाइट है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ थैटेलाइट बेसिकली वर्टिकल एंगल पढ़ के और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करके व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट के, ये एक्स वाई ऑब्जेक्ट के बेस तक पहुंच सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट। तो उसमें क्या फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बनता है एच टोटल हाइट, एच इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा। डी क्या है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है थर्डलाइट, वहां से लेके बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, ब्रैकेट में tan अल्फा, अल्फा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, और tan बीटा, बीटा क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस फार्मूले से हम इस इलेक्ट्रिक पोल या कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्डोलाइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था, मैंने आपको रिकॉल कराया। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या था, ये केस वन था, व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। आज जो हमने पढ़ना है, आज हमने नेक्स्ट केस पढ़ना है, ये नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस क्या कहता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की हमने हाइट फाइंड करनी है उसके बेस तक हम नहीं पहुंच सकते, वो इनअसेसिबल है। क्लियर, मतलब इसका ये केस टू है। क्लियर है। when the base of the object is inaccessible, accessible, inaccessible का मतलब accessible नहीं है, मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है उसके बेस तक नहीं पहुंच सकते। तो अब इस केस के आगे फर्दर दो केस बनते हैं। सबसे पहले हम ए केस पढ़ेंगे, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन बी। अब जब ऐसा केस होता है स्टूडेंट, जब बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल होता है, तो हम दो स्टेशन पॉइंट्स लेते हैं जिसके ऊपर हम थर्डलाइट फिक्स करते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही आपको फिगर दिख रही, सबको सबको फिगर दिख रही है, फिगर दिख रही है, हाँ फिगर। जी सर, हाँ। जब ऐसा केस होता है इसके अंदर हम दो इंस्ट्रूमेंटेशन चूज करते हैं जिसके ऊपर हम थर्डलाइट अपना थर्डलाइट एडजस्ट करते हैं, एक ये ए है और एक ये बी है। अब ये केस क्या कहता है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन बी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एच है, सबको ये दिख रहा है, सबको ये दिख रहा है, सबको ये चीज दिख रही है वैल्यू, ये एच की एच दिख रहा है सबको, ये जो डार्कन किया पोर्शन, ये पोर्शन जो डार्क किया यस दिख रहा सर। है, इस डार्क पोर्शन की हमने हाइट फाइंड करनी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कौन से है हमारा, एक ये इसके ए स्टेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, और बी है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब देखो एच से जो दूर वाला स्टेशन है बी है, बी है ना, है ना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे दूर वाला स्टेशन कौन सा है, ये बी स्टेशन है। फार्दर स्टेशन, फार्दर मतलब दूर वाला। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर। यस और सर। फार्दर स्टेशन मतलब दूर वाला, नियर स्टेशन मतलब पास वाला, ये नियर, ये जो हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने एच हाइट फाइंड करनी है, इसके नियर स्टेशन कौन सा है, ये ए स्टेशन है ना। यस सर। और दूर वाला स्टेशन कौन सा है, बी स्टेशन है, बी स्टेशन है। जी सर। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट फार्दर स्टेशन बी, फार्दर स्टेशन मतलब दूर वाला स्टेशन,
उस पे जो इंस्ट्रूमेंट है इज लोअर, वो लोअर हाइट पे है देन दैट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द नियर स्टेशन ए, मतलब जो नियर स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा हाइट पे है, और जो दूर वाले स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट है, फार्दर स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट है दूर वाले स्टेशन पे, वो कम हाइट पे है। ये वाला केस है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, एच हाइट फाइंड करनी है, इसके जो पास वाला इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो ज्यादा हाइट पे है एज कंपेयर टू दूर वाले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो ये इसका फर्स्ट केस बनता है व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल। क्लियर है? क्लियर है? यस क्लियर सर। है? यस। हम्म। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमने एच हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है? एच हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके बेस तक नहीं पहुंच सकते, इसके बेस तक नहीं पहुंच सकते। हम क्या करेंगे, ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए चूज करा, बहुत दूर चूज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एच, से एट डिस्टेंस डी। ठीक है, सपोज कर लो एट डिस्टेंस डी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी सर। यस सर। सपोज कर लो एट डिस्टेंस डी, पर ये डिस्टेंस जो सा है मेजरेबल नहीं है, हम मेजर नहीं कर सकते। हमने इंस्ट्रूमेंट ए स्टेशन पे इस तरीके से एडजस्ट करना है इसकी कि जौन सी ये इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है इंस्ट्रूमेंट की, सैटेलाइट की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है ये बेस ऑफ द हमारे ऑब्जेक्ट से क्लैश करनी चाहिए, कौन साइड करनी चाहिए, ये एच जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, इसका बेस ये बेस है, ये बेस दिख रहा है सबको? ये बेस दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। ये जो इसका बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने इस तरीके से ए पॉइंट पे अपना थ्रेडलाइट एडजस्ट करना है कि जो हमारे थ्रेडलाइट की लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट शुड कोइंसाइड विद द बेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बेस से कोइंसाइड होनी चाहिए। फिर हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, बी पॉइंट सेलेक्ट करना है। बी पॉइंट पे हमने सेलेक्ट करना है अब ए से बी तक की दूरी जो सी है वो मेजर कर लेनी है, से स्मॉल बी। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये तो मेजरेबल है, हम ए से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, क्यों? क्योंकि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, हम बेस के नहीं पहुंच सकते। पर जो हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इस तरीके से चूज करना है कि हम उसके बीच में डिस्टेंस मेजर कर लें। सपोज कर लो उसके बीच में डिस्टेंस कितना मेजर हुआ, छोटा बी स्मॉल बी। क्लियर है? क्लियर है? ये छोटा बी। हाँ जी सर। अब जब हम सबसे पहले जब हम ए पे हैं, ए पे हमने सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेनी है, उसकी लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग सब कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका टॉप, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टॉप कितना वर्टिकल एंगल बना रहा है विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, वो मेजर कर लेना है वर्टिकल सर्कल स्केल के ऊपर, लेट इट बी अल्फा। सपोज कर लो वो अल्फा है। क्लियर है? क्लियर है? ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप ए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, तो उससे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑब्जेक्ट का, वो हमने मेजर कर लेना वर्टिकल सर्कल के ऊपर, स्केल के ऊपर, सैटेलाइट के, रिलेटेड भी अल्फा। सपोज कर लो वो अल्फा है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। तो इस ट्रायंगल में एच की वैल्यू क्या रहेगी, इस ट्रायंगल में एच की वैल्यू क्या रहेगी, एच की वैल्यू एच विल बी इक्वल टू डी टैन अल्फा, डी टैन हाँ जी अल्फा, सर। डी टैन अल्फा रहेगी। तो हमने हाँ इसको जी क्या हाँ। लिखा है, यहाँ पे हमने लिख लिया एच इज इक्वल टू डी टैन अल्फा, इसको हमने नंबर 1 मान लिया, नंबर 1 नंबर इक्वेशन। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमने ए स्टेशन पे सारा काम कर लिया, ए स्टेशन से थर्डलेट उठा के हम बी स्टेशन पे शिफ्ट कर लिया। बी स्टेशन पे हमने क्या करा, दोबारा दोबारा उसकी सारी लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग करी। उसके बाद दोबारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ये है, इसकी टॉप की दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करा व्हेन द थ्रेडलाइट इज सेट एट बी, लेट इट बी बीटा।
ठीक है, थ्रेडलाइट को बी पे सेट करा और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके टॉप का दोबारा एंगल मेजर करा। जब थ्रेडलाइट बी पे सेट करा तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाप लिया, सपोज कर लो कितना आया, बीटा आया। क्लियर क्लियर है? हाँ जी सर। इस बड़े ट्रायंगल में देखो, इस बड़े ट्रायंगल में देखो, इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में tan बीटा मतलब ये वाला tan बीटा विल बी इक्वल टू दिस h जमा एच डी बटा छोटा b प्लस d, है ना? बड़ा ट्रायंगल हो गया ना, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। tan बीटा विल बी इक्वल टू दिस h जमा दिस एच डी डिवाइडेड बाई स्मॉल b जमा बड़ा कैपिटल D, है ना? हाँ जी सर। यही किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, tan बीटा परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, यही है h जमा एच डी, परपेंडिकुलर है, बेस किसके बराबर है, छोटा b प्लस d बड़े ट्रायंगल में, है ना? हाँ जी सर।